जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में। पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में अत्यंत व्यस्तता के कारण समय से वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाया, थोड़ा विलंब हो गया। और आयोजन का महत्व समझते हुए मुझे आशा है कि आप इस बात को इग्नोर करेंगे। 2024 का दूसरा महीना फरवरी कन्या राशि के जातकों के लिए उनके पंचम स्थान पर 4 ग्रहों का जमावड़ा क्या गुल खिलाएगा, क्या शुभ परिणाम लेकर के आया है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके स्वास्थ्य की, आपके धन की, आपके धनागमन की, आपकी शिक्षा, संतान, प्रेम, प्यार, परिवार, गृहस्थ जीवन, जीवन साथी, व्यापार, व्यवसाय, भाग्य की स्थिति और करियर की स्थिति, सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो उनके लिए है जिनकी राशि कन्या है, अर्थात जिनके जन्म के समय चंद्रमा कन्या राशि पर उपस्थित था। यदि आप केवल अपना राशिफल जानना चाहते, अपनी राशि का, तो वीडियो कन्या राशि के आधार पर देखिएगा, चंद्र राशि के आधार पर देखिएगा। लेकिन यदि आपकी ज्योतिष में रुचि है, ज्योतिष जानना सीखना चाहते हैं आप, तो इस वीडियो को कोई भी राशि और लग्न का हो, आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें, ग्रहों की दृष्टियां, ग्रहों की स्थिति, कौन से योगायोग कहां बनते, इस पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। साथ साथ उन रेमेडीज की भी बात करेंगे जो अचूक हैं और आपके लिए वो परिणाम उत्पन्न करेंगी कि ये महीना फरवरी आपके लिए अत्यंत शुभ हो सके। प्रारंभ करें। आपके लग्न पे ही केतु देव विराजमान है और द्वितीय तृतीय स्थान खाली है। चतुर्थ स्थान पर शुक्र और मंगल विराजमान है। शुक्र यहाँ पर 5 फरवरी तक ही रहेंगे। 5 फरवरी के बाद गोचर करते हुए मकर राशि आपके पंचम स्थान पर आ जाएंगे। मंगल नहीं, शुक्र 14 फरवरी तक यहाँ रहेंगे। 14 फरवरी से यहाँ पर आएंगे। मंगल 5 फरवरी को स्थान परिवर्तित करके पूरे लगभग 40 दिन के लिए आपके पंचम स्थान पर उच्च के होकर के आएंगे। 15 मार्च तक की स्थिति रहेगी। 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक मंगल उच्च के रहेंगे आपके पंचम स्थान पर। बहुत ही शुभ स्थिति है। और वो मंगल जो आपके लिए आपके पराक्रम स्थान के स्वामी हैं और आपके अष्टम स्थान के स्वामी होकर के उच्च के होकर के पंचम स्थान पर बैठेंगे। साथ में सूर्य रहेंगे इनके साथ 13 फरवरी तक। 13 फरवरी को सूर्य कुंभ संक्रांति करते हुए आपके छठे स्थान पर चले जाएंगे। बुध 1 फरवरी से ही यहाँ पर पूरे महीने के लिए विद्यमान, 20 फरवरी तक के लिए विद्यमान रहेंगे और 20 फरवरी से बुध आपके छठे स्थान पर गोचर कर जाएंगे और यहाँ पर पुनः बुधादित्य योग बनेगा। यहाँ पर एक कुछ समय के लिए 12 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक एक लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। शुक्र और बुध साथ में बैठेंगे, तो ये जबरदस्त योग है। 2 पराक्रमी ग्रह, जो 2 अग्नि तत्वीय ग्रह सूर्य और मंगल आपके पंचम स्थान पर बहुत ही जबरदस्त परिणाम लेकर के आएंगे, क्योंकि इन चारों की दृष्टि आपके एकादश स्थान, आपके आय स्थान, लाभ स्थान पर पड़ेगी। शनि यहां पर अपनी मूल त्रिकोण राशि छठे स्थान पर विराजमान रहेंगे। शुभ गोचर है। राहु का सप्तम गोचर अच्छा नहीं है। सप्तम पर ये विराजमान रहेंगे, लगातार चल रहे हैं। मीन राशि का राहु अच्छा नहीं होता है। आपका अष्टम स्थान, नवम स्थान, दसम स्थान, एकादश स्थान और द्वादश स्थान रिक्त है, खाली है। क्या परिणाम होगा इन ग्रहों का, इन स्थितियों का क्या परिणाम होगा? केतु आपके लग्न पर ही विराजमान है। थोड़ा सा आपको फिजिकली कुछ एक्सरसाइज के लिए प्रेरित करेंगे, कुछ जिम आदि के लिए जाना चाहेंगे, या हो सकता है आप कुछ टहलने घूमने का कुछ ऐसा कार्यक्रम बनाएं, तो आपको अपने हेल्थ के प्रति, अपनी फिटनेस के प्रति ये जागृत कर रहे हैं। कुछ स्पिरिचुअलिटी बढ़ाएंगे आपकी, कुछ धार्मिकता की तरफ आपको ले जाने का प्रयास करेंगे। और आपका लग्न स्थान का स्वामी बुध पंचम स्थान पर 20 फरवरी तक रहेंगे। स्वास्थ्य की स्थिति लगभग ठीक है, लेकिन राहु की दृष्टि चूंकि आपके लग्न स्थान पर पड़ रही है, तो एडिक्शन से आप बचिएगा, किसी भी प्रकार के नशे से बचिएगा, क्योंकि वो आपके लिए जबरदस्त संक्रमण, खासकर सीने का संक्रमण पैदा कर सकता है। इसलिए यहाँ पर सावधानी बरतनी आवश्यक है। साथ साथ जीवन साथी के संबंधों को भी यह राहु प्रभावित कर रहा है, उनके स्वास्थ्य के भी और उनके साथ संबंध को भी, दोनों को यह राहु प्रभावित करेगा। सावधान रहिएगा। अभी मैं उसकी रेमेडी पर आता हूं, अचूक रेमेडी बताऊंगा जो हमारे 25-26 साल के ज्योतिष कैरियर का बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है।
तो इस स्वास्थ्य की स्थिति लगभग ठीक, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 13 फरवरी के बाद सावधान रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि सूर्य यहां पर आ जाएंगे, शनि के साथ बैठेंगे। शनि यहां पर अपनी ही राशि पर बैठे हैं, लेकिन सूर्य आपको थोड़ा सा कुछ रोग देते हुए दिख रहे हैं। आंख के रोग हो सकते हैं, आपको स्किन संबंधी एलर्जी हो सकती है, हड्डी में, दांत में, इस सब में समस्याएं आपको प्राप्त हो सकती। पेट में शूल रोग अर्थात दर्द, पेट में दर्द की भी आप कभी कभी कुछ समय के लिए शिकायत महसूस कर सकते हैं। लंबा नहीं होगा, कुछ घंटे, आधे घंटे के लिए पेट में दर्द होगा, जिसके कारण से आपका मन थोड़ा विचलित होगा, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ा उसमें इशू नहीं क्रिएट होगा, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। खान पान के प्रति थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। ये स्वास्थ्य की स्थिति हो गई। धन की स्थिति को देखें तो धनेश शुक्र शुरुआत में ही बहुत ही ट्रेमेंडस शुरुआत, 12 फरवरी तक यहीं पर विराजमान रहेंगे। भूमि भवन वाहन का सुख देंगे, माता का सुख देंगे। यद्यपि मंगल यहाँ बैठ करके माता के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं 5 फरवरी तक क्रिएट करेंगे, लेकिन ये 5 फरवरी के बाद यहाँ गोचर कर जाएंगे तो माता जी के स्वास्थ्य में सुधार आ जाएगा स्वतः ही। लेकिन शुक्र यहाँ पर चतुर्थ गोचर बहुत ही शुभ है। वाहन आदि खरीदने का मन बन सकता है, या हो सकता है क्योंकि पिछले महीने से चल रहे हैं तो जनवरी में ही कोई वाहन आदि आप खरीद चुके हो, नहीं तो 12 फरवरी तक आपका मन लगातार बना हुआ वाहन, फैशन, इस सब के प्रति आपका विशेष रुझान रहेगा। नए वस्त्र आभूषण के प्रति आपका रुझान बनेगा और उस पर खर्च भी करेंगे, उस पर व्यय भी करेंगे आप। इन दोनों की दृष्टि, खासकर शुक्र की दृष्टि, यहाँ पे मंगल तो 5 फरवरी तक ही है, लेकिन शुक्र की दृष्टि भी आपके दसम स्थान पर पड़ेगी और दशमेश आपके त्रिकोण में आ गए पंचम स्थान पे। तो ये युग बड़ा शुभ है करियर की दृष्टि से। करियर में कुछ बड़ा हो सकता है, खासकर उनको जो संगीत में अर्थात म्यूजिक, डांसिंग, इस सब से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए जो लोग हैं, क्योंकि बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो भी हैं, चाहे यूट्यूबर हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं भी काम करते हो, उनके लिए, मीडिया के भाइयों के लिए ये शुक्र बुध का ये जबरदस्त योग बना हुआ है। उसमें जबरदस्त लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। जैसा चाहते थे, जैसे रीच चाहते थे, वैसा मिलता हुआ आपको दिख रहा है। तो धन की स्थिति ये शुक्र यहां पर बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। धन से सुख प्राप्त होगा क्योंकि धन स्थान के स्वामी हैं और चतुर्थ बैठे हैं। माता से भी सहयोग मिल सकता है, मातृपक्ष से सहयोग मिल सकता है, सोसाइटी आपका सहयोग करेगी, आपके समाज, आपका मित्र, आपके सब लोग, सोसाइटी, ये सब आपकी मदद करेंगे और आपकी धन वृद्धि होती हुई, डिपॉजिट, बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ स्पष्ट दिख रहा है कन्या राशि के जातकों के लिए। यद्यपि आपके खर्चे भी बढ़ेंगे 13 फरवरी के बाद से, क्योंकि यहाँ पे दृष्टि सूर्य और शनि की दोनों की दृष्टि पड़ेगी जब द्वादश स्थान पर, तो खर्चे भी आपके बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आय की स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है आपकी इस महीने। कई जगह से आपकी आय होती हुई दिख रही है। सूर्य की ये स्थिति थोड़ा सा, अगर आप यहाँ पे बताते चलिए, एक चीज क्लिक कर गई दिमाग में कि अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो अपनी चिकित्सा करवाने में, कोई दवा आदि लेने में जरा से भी लापरवाही न करिएगा, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं इस महीने। बाकी सूर्य और मंगल ये व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत ही लाभकारी है। शिक्षा संतान को अगर देखें तो शिक्षा बहुत जबरदस्त होगी, बहुत, क्योंकि ये शुरुआती खासकर बीच की शिक्षा के लिए बहुत उत्तम है, हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत उत्तम युति है। लेकिन ये साथ साथ प्रेम प्यार भी, क्योंकि लग्नेश यहाँ पर बैठे हुए हैं आकर के, तो 20 फरवरी तक कोई अपने लव अफेयर्स में इतने ज्यादा आप डूबेंगे जिसके कारण से समस्या होगी, क्योंकि सूर्य और मंगल की स्थिति थोड़ा सा उस स्थान को प्रभावित कर रही ऊर्जा से, और नकारात्मक ऊर्जा भी आती हुई दिख रही। तो कुछ ऐसा अगर आप लव अफेयर्स में हैं, संबंध में है, किसी रिलेशनशिप में, तो वहां पर कुछ समस्या, कुछ आपकी बात के कारण, कुछ आपके बात करने के तरीके से, कुछ भी किसी के कारण से कुछ समस्याएं पैदा होती हुई दिख रही है। उसमें कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है, जिसके कारण से फिर उसी तनाव में आप रहेंगे और शिक्षा प्रभावित हो जाएगी। तो उसके कारण से थोड़ा सावधान आपको रहने की आवश्यकता है। अफेयर्स में कुछ समय की बात है, जैसे ही सूर्य यहाँ से हट करके 13 फरवरी से यहाँ आ जाएंगे तो अफेयर्स में आपको अच्छा फिर से प्रेम प्यार आपका बढ़ जाएगा। तो उसके लिए बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है, अपने काम पर ध्यान दीजिए। और यहां से इन सब शुक्र, मंगल, सूर्य और बुध की सबकी दृष्टि एकादश में पड़ रही है, तो धन आगमन के कई मार्ग आपके होते हुए दिख रहे हैं। धन आगमन खूब होगा और शिक्षा से होगा,
ज्ञान से होगा, ज्ञान के स्थान पर सब लोग विराजमान हैं, तो ज्ञान को थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई में आपको मन लगाना पड़ेगा। उसमें मन लगाएंगे तो नौकरी प्राप्त करने के भी योग बने हुए, क्योंकि दशमेश अपने घर से अष्टम आकर के यहाँ त्रिकोण में पंचम स्थान पर बैठ गया है, और वो आपकी लग्नेश भी है, लग्नेश और दशमेश पंचम बैठेंगे तो एक तरह के राजयोग होता है। इसको केंद्र त्रिकोण राजयोग कहते हैं। जो हमारे विद्यार्थी हैं ज्योतिष के, वो नोट करते चलेंगे, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठता है तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है। तो इस कारण से जो कंप्यूटर के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जहां पे वाणी का प्रयोग हो, कंप्यूटर का, मैथमेटिक्स का, जो डॉक्टर्स हैं, उन सब के लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। इसका आप प्रयोग करिए। डॉक्टर्स ऐसे लोग जो MBBS कर चुके हैं और वो मास्टर डिग्री मतलब MD करना चाहते हैं या DM करना चाहते हैं, उसके लिए कोई परीक्षा दे रहे हो तो उसमें भी सफलता के योग लगातार बने हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। शिक्षा संतान के लिए भी बहुत अच्छा है। संतान थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकती है, कुछ स्वभाव में उसकी उग्रता आ जाएगी, लेकिन कुछ डरने घबराने जैसी कोई बात नहीं है। और अगर युवा है तो थोड़ा सा उससे कहें कि गाड़ी वगैरह थोड़ा सावधानी से चलाएगी। बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, होती हुई दिख रही है। मैंने शुरुआत में बताया कि गृहस्थ जीवन पर अगर बात करें तो गृहस्थ जीवन पर राहु उस सुख को तोड़ रहा है, गृहस्थ जीवन के सुख को तोड़ रहा है। कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े आपके आपस में हो सकते हैं जिसके कारण से दूर रहना पड़ सकता है, एक दूसरे से दूर रहना पड़ सकता है, या बातचीत बंद हो जाए किसी भी कारण से। तो ये राहु अच्छा नहीं। इसके लिए करें क्या? दुर्गा जी के मंत्र का जप करें। दुर्गा सप्तशती में आप शुरुआत में कवच, अर्गला, कीलक 3 स्तोत्र है, इनका पाठ कर सकते हैं, या पाठ नहीं कर सकते तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करिए। सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करिए। ये दुर्गा जी की आराधना करने से राहु बहुत नियंत्रित होते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जप भी करने से राहु बहुत नियंत्रित होते हैं। कन्या राशि के जातक जो हमारी माताएं जो गर्भिणी हैं, पेट में बच्चा है उनके, तो उनके लिए 13 फरवरी तक का समय ठीक अच्छा नहीं है, क्योंकि ये डबल ऊर्जा के कारक हो सकता है, गर्भ नष्ट हो जाए, गर्भ को कोई समस्या आ सकती है। तो आपको क्या करना है? गायत्री मंत्र जपना है, सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए। सुबह के समय जपें तो बहुत अच्छा है, सूर्य की रोशनी में बैठ करके जपें, ठीक सामने सूर्य हो, लेकिन सूर्योदय के समय ही ऐसा करें तो ये बहुत ही अच्छा शुभ होगा। और गायत्री मंत्र का लेखन करें पुस्तिका में, तो भी गर्भ आपका सुरक्षित रहेगा, बच्चा आपका निरोग और तेजस्वी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ये बहुत आजमाया हुआ नुस्खा बता रहा हूं आपको। तो गृहस्थ जीवन के लिए थोड़ा सा आपको अपने विचारों में परिवर्तन करना है, राहु का उपाय करना है। करियर के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। आप थोड़ा सा जब यहां से अपने दशम से नवम आएंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। कब? 20 फरवरी के बाद से भी। और सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे। शनि वहां ऑलरेडी बैठे हुए हैं, बहुत शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, और 6 आर्थिक भाव में शनि अच्छे फल देने लगते हैं। और विदेश से जुड़ करके, फॉरेन से जुड़ करके बहुत सारे लाभ कन्या राशि के जातक प्राप्त करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर आप मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम करते हैं, विदेश जाने की इच्छा जागृत आपकी इस बीच होगी, तो उस दिशा में आप प्रयास करिए, तो वहां सफलता आपको प्राप्त होती हुई दिख रही है। गुरु यहां पर बैठे हुए, एक चीज मैं लिखना यहां पर भूल गया था, गुरु आपके अष्टम स्थान पर बैठे हुए हैं। गुरु आपके चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं और सप्तम स्थान के स्वामी हैं। ये गुरु यहाँ पर बैठना ये शुभ स्थिति नहीं मानी जाती। क्यों? यद्यपि गुरु तो परम शुभ ग्रह है, लेकिन यहाँ चतुर्थ और सप्तम का स्वामी जब यहाँ पर बैठते हैं तो जीवन साथी से एक इंडिकेशन ये भी दिखा रहे हैं कि वहां पर जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं हो सकती है, खासकर लीवर में उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ससुराल पक्ष से तो सहयोग आपको प्राप्त होगा, लेकिन जीवन साथी के साथ मतभिन्नता बनी रहेगी, तो वहां पर सावधानी बरतने की जरूरत है। उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की आपको आवश्यकता है। गुरु की दृष्टि यहाँ पर आपके द्वादश स्थान पर पड़ेगी, तो थोड़ा सा व्यय आपका बढ़ा रहेगा। धार्मिक क्रियाकलापों में, परोपकार के कार्यों में, वहां पर कुछ व्यय आपको लगातार आपका बना रहेगा। हालांकि उससे लाभ है, नुकसान नहीं है। गुरु की दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ेगी, तो यहाँ पे अमृतमयी दृष्टि है, धन वृद्धि होती हुई दिख रही है गुरु के इस प्रभाव से। और चौथी दृष्टि गुरु की आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ रही है, तो इससे भी माता का सुख, सोसाइटी में मान सम्मान की प्राप्ति, ये सब गुरु कराते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट वगैरह में कोई भी निवेश करने के पहले बहुत ही सावधानी बरतिए। और मैं तो कहूँगा अभी कुछ दिन के लिए
इन सब इन्वेस्टमेंट को इस फरवरी माह के तक के लिए रोके रहें। बाकी करियर की स्थिति हमने आज लगभग सारे ग्रहों की स्थिति देख ली है। मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पर राहु पर पड़ेगी यहाँ, लेकिन ये मंगल 5 फरवरी तक ही रहेंगे, तो इस दृष्टि का कोई विवेचन करने का कोई बहुत औचित्य नहीं है। लेकिन मंगल जब यहाँ से बैठेंगे और गुरु के साथ दृष्टिगत संबंध बनाएंगे तो गुरु के नकारात्मक प्रभावों को थोड़ा सा वृद्धि करेंगे, क्योंकि अपने घर को देखेंगे। तो वो जो मैं शुरू में बताया कि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा काशस रहने की आवश्यकता है। बाकी मंगल 7वीं दृष्टि आपके एकादश स्थान पर पड़ेगी, तो बहुत सारे लाभ आपको कराते हुए दिख रहे हैं, प्रमोशन कराते हुए दिख रहे हैं। आपको करियर में प्रमोशन, कोई नया प्रोजेक्ट आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, अवार्ड आपको प्राप्त करा सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए प्रयासरत हैं तो वहां से भी लाभ करा सकते हैं। और फिर इनकी मंगल की 8वीं दृष्टि द्वादश स्थान पर पड़ रही है आपके, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंस को बढ़ा सकती है। लेकिन अगर फॉरेन से जुड़े रहेंगे, विदेश व्यापार से जुड़े रहेंगे या अपने घर से दूर जाकर के कोई व्यापार नौकरी याद करते हैं तो वहां से लाभ आपको कराते हुए दिख रहे हैं। लगभग संपूर्ण विवेचन हो गया, हर पक्ष को लगभग हमने छू लिया है। वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट में बताइएगा। लेकिन एक चीज छूट रही है, त्योहारों के बारे में बताना भूल गया। खट्टिला एकादशी 6 फरवरी को है और जया एकादशी 20 फरवरी को है, लेकिन दोनों एकादशियों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत प्यारा त्योहार आ रहा है 14 फरवरी, जिसे प्रायः हम लोग वैलेंटाइन डे के रूप में जानते हैं। वो तो है ही है, लेकिन उस दिन का संयोग से बसंत पंचमी है, मां सरस्वती की आराधना का सर्वोत्तम पर्व आ रहा है। आप विद्यार्थी वर्ग हैं, बौद्धिक कार्य करते हैं, विद्यार्थी नहीं है बौद्धिक कार्य करते हैं, जहाँ पे बुद्धि का प्रयोग होना है, लगभग हर पक्ष में हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तो मां सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ आप करिएगा, अपने बच्चों से कराइएगा और इसको लगातार करते रहिएगा। बसंत पंचमी से बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो जाएगी, स्मरण शक्ति आपकी, मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगी और पढ़ाई में बहुत लाभ आपको इससे होगा। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत सर्वोत्तम है। इसको जीवन का एक अंग बना लीजिए, आपके जीवन की सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। लेकिन बिना एक दिन भी स्किप किए इसको पाठ करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है और कुछ खास करने की आपको आवश्यकता नहीं। सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, सूर्य की आराधना करिए, ये हमारा नैतिक और दैनिक कर्म है, इसको करना ही करना है। तो इसके लिए अलग से बताने की आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं याद दिलाता हूं कि सूर्योदय के पहले उठें, सूर्य भगवान को तांबे के पात्र में जल चढ़ाएं, गायत्री मंत्र का जप करें, ये हमारा नित्य का कर्म है और हर व्यक्ति को इसको करना ही चाहिए। आज के वीडियो को यही समाप्त करता हूं। वीडियो कैसा लगा इसको, और अगर हमारा बताना सार्थक लगा, आपका इतना समय इस वीडियो पर खर्च करना सार्थक लगा हो तो हमें कमेंट में बताइएगा। कमेंट में बड़े प्रेम से भगवान का नाम जय सिया राम लिखिएगा। वीडियो को लाइक करके अपनों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियो आपको लगातार यहाँ प्राप्त होते रहेंगे। खुद अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का खूब ख्याल रखिए, उनकी खूब सेवा करिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय सिया राम।